हेलो बच्चा लोग, टुडे आई हैव रिसीव्ड ए मैसेज और ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरे को लगा यार कि पगले रुलाएंगे। और लिटरली मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि इस तरीके की जो मैसेज है मैं खुद ही कोड करके खुद ही लिखवा देता हूँ अपने लोगों से। तो इस बार मैं बच्चे का नंबर लेके आया हूँ। ये नंबर है 9334372632। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके पूछिएगा ये बच्चा सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मेरा फेक स्टूडेंट तो नहीं, मैंने तो नहीं लिखवाया, लेकिन मैं इसका मैसेज कोड करना चाहूँगा। क्योंकि लिटरली मतलब फीलिंग आप समझ सकते हैं, समझेंगे कभी इस स्थिति में आएंगे आप। मैसेज में पढ़ता हूँ, थोड़ा ठहरिएगा, मैसेज समझने की कोशिश कीजिएगा। डियर उज्ज्वल सर, मेरा नाम रमेश लायक है। मैं आपका ड्रीम बैच का एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैं झारखंड के जामताड़ा जिले के एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ ठीक से नेटवर्क भी नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं आपका क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाता हूँ, डेली रिकॉर्डेड ही देखता हूँ। मैंने आपका बैच लेने से पहले मैं ऑनलाइन के एक दूसरे टीचर से 1.5 आवर का 37 क्लास किया था, लेकिन मुझसे केवल उस टॉपिक से 30 से 40% तक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाता था। तब फिर मैंने ड्रीम बैच ज्वाइन किया है और आपका क्लास देखना शुरू किया है, और मैं अभी सिर्फ आपका ही क्लास देखता हूँ और सभी क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। आपने नाउन का PYQ का जो सीट दिया है उसको मैंने पहले खुद से बनाने की कोशिश की है, तो कुछ को छोड़कर सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना दिया। सर सीजल 2020 मेरा पहला अटेम्प्ट होगा, और अगर आपका गाइडेंस सीजल के अंत तक रहा तो यही पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा। और सर इंडिया का कोई भी इंग्लिश कोर्स आपके इस कोर्स को चैलेंज नहीं कर सकता। रिलेवेंसी के मामले में ड्रीम बैच इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट कोर्स है। इस तरह की बेहतरीन कोर्स लाने के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा बच्चा लोग, इस मैसेज पे मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। मुझे याद है जब हम पर लोग 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, या फिर उसके बाद जब HBD कानपुर में पहुंचे थे, तो हम लोग ये कंसिडर किए जाते थे हम लोग टॉप नॉच स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस जब हम लोग IT की कोचिंग में जाते थे तो वो अखबार की कटिंग जो है डाल के सामने रखते थे, वही हमको दिखाते थे। और बाद में हमको ये पता चलता था कि अरे यार ये मैसेज तो इन्होंने खुद ही लिखवा के खुद ही अखबार में प्रिंट करा के खुद ही काम कर दिया है। ये मतलब कोचिंग अटेंड करने के बाद में पता चलता था। ये मैसेज जब मेरे पास आया सुबह सुबह तो मुझे मतलब अपनी वही वाली फीलिंग याद आने लगी कि ऐसा तो नहीं कि मैं किसी ITJ की कोचिंग में गया हूँ, एक टीचर से जो है कोर्स में इनरोल करने की बात कर रहा हूँ, उसके साथ जो है पढ़ाई करने की बात कर रहा हूँ, और टीचर मेरे को ऐसे अपने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा है कि वो इतने बच्चे सेलेक्टेड है, उन्होंने ऐसा मैसेज कर रखा है। तो मेरे को बिल्कुल ये वाला मैसेज बिल्कुल वैसे ही, कितना मतलब आप लिटरली ये देखिए कि अगर इस बच्चे को निबंध लिखना हो ना तो कितना सटीक निबंध लिखेगा। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस बच्चे का एक बात ये कहना है कि झारखंड में रहता है, हिंदी भाषी बच्चा है, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, और ये मेरी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता। तो बच्चे का जो मैसेज था मेरे लिए वो क्या था, बच्चा सिर्फ और सिर्फ मुझे ये समझाना चाहता था, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हो तो मैं आपको बैच से बाहर निकाल दूंगा। तो बच्चा इस मैसेज के थ्रू जो मुझे मैसेज से मैं सीख पाया हूँ वो ये सीख पाया हूँ, बच्चा मुझे इस मैसेज से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर मेरे को बैच से बाहर नहीं निकालिएगा। बच्चा मैं आपको बैच से बाहर नहीं निकालूंगा। और दूसरी बात यह है कि एक अंदर से खुशी भी आती है, और कहते हैं ना कि खुशी में आदमी को थोड़ा सा रोना आ जाता है, इस लाइक कि अच्छा ऐसे बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें कि हम इंटरनेट के थ्रू जो आप सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे अगर दूर गांव और देहात में रह रहे हैं तो पढ़ाई कर पा रहे हैं। जैसे जब मैंने माई पाठशाला बनाया था तो मेरा एक विजन था कि मैं अपने गांव के बच्चों को यहीं से पढ़ाऊंगा। मैं अपने गांव का बच्चा तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, पर किसी गांव का बच्चा तो पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब चाहे वो मेरा छोटा सा गाँव हो, चाहे आपका छोटा सा गाँव हो, पर गाँव तो गाँव होता है। असली जो विजन था वो यही विजन था, बट इसको महसूस अब मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 2017 में ये सब चीजें मैंने बहुत महसूस की थी, उसको और बड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो विजन बीच में कहीं ना कहीं रुका। सो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ, क्योंकि फिर मैं पढ़ाने पे नहीं गया, मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए गया, तो मैंने अपने टीचिंग वाला जो पार्ट है वो छोड़ दिया था। इस बार मैंने दोबारा डिसाइड किया कि नहीं मैं पढ़ाता हूँ। और जब पढ़ाने का विजन होता है और आपका इंटेंशन अच्छा हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में आती है। और वो शाहरुख खान की जो मूवी है ना, उसमें उसका एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है मिल जाती है उसको मिलाने के लिए। तो ऐसे ही लगता है कि जब हम थोड़ा पैशनेट होते हैं, जब ये चीज़ होते हैं कि नहीं हमको कुछ अच्छा काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में घटती है। और ये मैसेज एक मैसेज है जो मुझे इंस्पायर करेगा आप लोगों की और मदद करने के लिए, और ये मैसेज है जो मुझे इंस्पायर करेगा माई पाठशाला को एक और बेहतर प्लेस बनाने के लिए। तो मैं इस बच्चे को धन्यवाद बोलना चाहूँगा इस मैसेज के लिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ड्रीम बैच में है, इस तरीके का बच्चा है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर्स में अगर आपके पास इस तरीके की कोई स्टोरी है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और बहुत सारे बच्चे आप लोगों से इंस्पायर होकर अपनी पढ़ाई कर पाएँ। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है फिर भी आप SSC सीजल की तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, और SSC की सीजल की तैयारी करने के लिए पूरे जोश खोज के साथ आप ये बोल रहे हो कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, यही मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, तो ड्रीम बैच का मेन मकसद यही है
कि जब भी बच्चा तैयारी करने निकले तो उसके अंदर ये इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि सर ये मेरा पहला और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। असली लड़ाई तो आप वहीं पे जीत जाते हो। तो अगर आपके पास बच्चा इस तरीके का कोई भी स्टोरी हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। और मैं आपकी स्टोरी लोगों को बताऊंगा ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो कि कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कैसे लोग पढ़ाई करें। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और ड्रीम बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जो है कोर्स को वहाँ से एनरोल कर सकते हो। और जो बच्चे देख रहे हैं जो ड्रीम बैच का हिस्सा हैं वो बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो ड्रीम बैच ज्वाइन कर सके। और ड्रीम बैच एक ऐसा बैच हमने बनाया है जिस बैच में हम सिर्फ 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं और तकरीबन 8 महीने 9 महीने हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो बच्चा डर लगता है, बहुत सारे लोग डरते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट डरते हैं कि एक बार में सीजीएल क्लियर नहीं होगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। पर ऐसा नहीं है। जो सीजीएल एग्ज़ाम है, जो तैयारी है या जो कोई भी एग्ज़ाम है, असली जो लड़ाई होती है वो आप अंदर से जीतते हो, अंदर से हारते हो। आप एक बात ऐसे समझो कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रह के, एक छोटे से गांव में पढ़ के, जहाँ पे जल्दी लोग हाई स्कूल पास नहीं होते थे, वहाँ से पढ़ाई करते करते अगर मैं एचबीटीआई तक पहुँच पाया, वहाँ से गवर्नमेंट जॉब से जो है इतना बड़ा अगर मैं माई पाठशाला जैसा अंपायर बना पाया, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अगर मैं ये पूरा विजन वहाँ से घूम के यहाँ तक आने के बाद अगर मैं वापस आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आ सकता हूँ, तो आप ये रास्ता क्यों नहीं चुन सकते हो। पता है फ़र्क क्या है मेरे में और दूसरों में। जैसे कई बार होता है हमारी माई पाठशाला पे भी कई बार अच्छा समय चलता है, कई बार बहुत बुरा समय चलता है। तो जहाँ यहाँ पे लोग होते हैं जो ठीक ठाक लोग होते हैं, जो टैलेंटेड भी लोग भी होते हैं, जो मेरे से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, वो लड़ाई लड़ने के बजाय वो छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पिछले 6 महीने का 8 महीने का अगर बताऊं, कोविड के पहले का सीन, तो उस वक्त पे क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि यहाँ से लोग छोड़ के जाने लगे। उनको लगा कि नहीं, वो इसे रीबिल्ड नहीं किया जा सकता, डर गए। और डरते हैं लोग, डरते हैं असली। और उनमें से कई सारे लोग मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर मैंने उनको बोला कि मैं इसे रीबिल्ड कर लूँगा। करना ही क्या है, आपका मिशन यही है, आपको बच्चों को पढ़ाना था, आपने मेहनत और पैशन के साथ इसे बिल्ड किया था और आप चाहते थे इस प्लेटफॉर्म को लोगों के हित के लिए बनाएं और बेहतर हित के लिए बनाएं। तो बस वही पर्पज है। अगर आप कभी भूल गए थे तो उसे याद कर लो। और अल्टीमेट जो मोटिव होता है वो सिर्फ यही मोटिव होता है कि अगर हमें कुछ बेहतर देना है समाज को, तो आप पैशनेट होकर काम करो और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो आई थिंक कि इस बार ड्रीम बैच बनाते वक्त मेरे अंदर सिर्फ एक बात का ख्याल था, मुझे उन सारे बच्चों की मदद करनी है जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, मुझे उन सारी बच्चों की मदद करनी है जिनके पास पैसे नहीं है, मुझे उन सबका रिजल्ट का हिस्सा बनना है जो एसएससी सीजीएल को एक बार में निपटाना चाहते हैं। पैसे नहीं है, उनके पास कोई बड़ा भाई नहीं समझाने के लिए, लेकिन उनके अंदर हिम्मत है। तो बस यही एक बार मैंने सोचा और सोच के मैंने ड्रीम बैच अनाउंस किया। और देखते ही देखते तकरीबन जो है 2200 बच्चे क्रॉस हो चुके हैं इस ड्रीम बैच में। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं वो इसको बड़ा बनाएं और बढ़ाएं। और ये मैं भी साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका विजन अच्छा हो, अगर आपका काम अच्छा हो, अगर आपका पैशन अच्छा हो, अगर आप अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए अच्छे से मेहनत करना चाहते हो तो वो रिजल्ट हासिल होता है। और मैं इस विजन के साथ एक कोर्स बना रहा हूँ कि जब मैं ये कोर्स कंप्लीट करूँगा अगले 8 महीने 9 महीने बाद, तब हमारे हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा जो गरीब है, जो पैशनेट है, वो कोर्स से मिस नहीं होगा। क्योंकि इस कोर्स की प्राइस हमेशा 100 रुपये ही रखी जाएगी और कोई भी बच्चा आएगा 100 रुपये पे करेगा और अपनी इंग्लिश की तैयारी करेगा, तैयारी करके चला जाएगा। एक भी गरीब बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि नहीं मुझे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला। और मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चा लोग, ये कोर्स एसएससी सीजीएल के इतिहास का सबसे रेलेवेंट कोर्स कंसिडर किया जाएगा अगर आप लोग ईमानदारी के साथ मेरे साथ मेहनत करते हो। इससे बेहतरीन कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो किसी की मेरे से बेहतर हो, लेकिन रेलेवेंसी के मसले में, कोर्स कंटेंट के मसले में, एसएससी के पूरे इतिहास में इंग्लिश को लेके इससे बेहतरीन रेलेवेंट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जिससे आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इवन तो उसको टॉप कर सकते हैं। बेस्ट कंपाइलेशन होगा एसएससी के इतिहास का ये। तो जितना आप लोगों का प्यार मिल रहा है उन सभी के लिए जो है हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस ड्रीम बैच को और सुनहरा और बेहतर बनाते हैं और मेरा कहना है कि चलो मिल के माई पाठशाला को दोबारा रीबिल्ड करते हैं और ऐसा बिल्ड करते हैं कि लोग याद करें कि क्या क्या इस लड़के ने किया, क्या हमने एज ए टीम, एज ए परिवार हमने इसको कहाँ तक पहुँचाया है। लव यू बच्चा लोग, धन्यवाद ऐसे साथ देते।